ठीक है। आज की क्लास हम जो है यानी कि बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहाँ पे इसका जो है यूज होता है। फिर इसकी बात करेंगे रिएक्टिविटी की, यानी कि कैसे ट्रेंड चलता है रिएक्टिविटी का। फिर हम बात करेंगे कि किधर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है, किधर नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है। और फिर हम बात करेंगे एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड, इन सब चीजों के बारे में जो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास यानी कि क्या है, कल की क्लास का कुछ चीजें बच गई थी, सबसे पहले उसको हम लोग जो है खत्म करते हैं। यानी कि हमने कल पीरियड में बताया नहीं था कि ट्रेंड कैसे फॉलो करता है। यानी कि अगर जब मैं कहूं कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिथियम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यानी कि आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इंक्रीज होती है। ठीक है। जो जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाती है। कि इस डायरेक्शन में जाने पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बताया था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जिसका साइज जितना छोटा होगा तो यानी कि न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यानी कि क्या करेगा, खींचने की टेंडेंसी जो है ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जितना नजदीक रहेगा तो यानी कि उतने अच्छे से यानी कि क्या कर सकता है, खींच सकता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही डाउन डायरेक्शन में जाओगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जाओगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे मैं कहूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, फ्रांसियम नहीं लेते हैं। नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि जो है डिक्रीज हो जाती है। यानी कि नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है। अगर जो साइज बड़ा होगा तो जिस कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन को यानी कि खींच नहीं पाएगा, और अगर जो खींच नहीं पाएगा तो यानी कि अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। अब देखो, ये टेबल आपको याद रखना। मैं जानता हूं कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत सारे एलिमेंट के याद हो जाएंगे। ठीक है। आपको दो तीन चीजें याद रखना कि आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, फॉर्म कॉल करो बिहार। ठीक है। यानी कि आप इस प्रकार से याद रखना, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। एक्चुअली नाइट्रोजन और क्लोरीन का हम लगभग लगभग बराबर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन हम लोग जो है अपने सॉल्यूशन के लिए फिर जो है किसका हो जाता है, यानी कि ब्रोमीन का हो जाता है। एक्चुअल में देखोगे तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बनने में जो है इस प्रकार से बनाया गया है ताकि कि देखो 3.16 है, और यहाँ पे देखो 3.4, तो यानी कि लगभग लगभग अंतर नहीं आ रहा है। जिस कारण से हमने क्या कर लिया, बिल्कुल जो है सेम ले लिया। खैर, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि अब सर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाए। ठीक है। अब देखो कैसे याद होगी, ध्यान से सुनना। आपको बस फ्लोरीन का याद कर लेना। फ्लोरीन का याद रहेगा, 4 होता है, एफ से फ्लोरीन होता है, एफ से यानी कि जो है 4 होता है। तो यानी कि अब कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, 0.5 घटाते चले जाइए, यानी कि अप्रोक्स में देखो 3.5 आ जाएगा। इसका 3.4 है तो अप्रोक्स में काम चल गया हमारा, तो क्या है, यानी कि जो इस प्रकार से चल जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 0.5 घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 2.5। ये कितना आ जाएगा, 2। ये कितना आ जाएगा, 1.5। और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, ये वाला टेबल याद हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन का आपको याद रखना है कि 2.1 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का याद रखना है 2.1 होता है, क्योंकि अच्छा एक और बात, कई जगह आपको 2.2 भी मिलेगा हाइड्रोजन का। याद रखना कि कई जगह पे क्या मिलता है कि हाइड्रोजन 2.2 मिलेगा, लेकिन आईआईटी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो उसका यूज जो किया था उन्होंने 2.1 का यूज किया था। खैर, मेरे ख्याल से फर्स्ट टेबल आप लोगों को याद हो गया। बस आपको क्या याद रखना है कि फ्लोरीन का 4 होता है, 0.5 घटाते चले जाइए, आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा। यानी कि फ्लोरीन का 4 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2.5 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1.5 होता है, इसका 1 होता है। क्या आप लोगों को पीरियड 2 के सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो गया? यस। ओके, चलिए हम यानी कि ग्रुप 1 की याद करते हैं। अब देखो इसमें क्या करना, 0.1 घटाते चले जाइए। देखो 1 है तो 0.1 घटाओगे तो यानी सोडियम कितना हो जाएगा, 0.9। इसको घटाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.8। क्या ग्रुप पीरियड 1 याद हो गया? अब पीरियड 2 की बात करते हैं। इसमें क्या करना, 0.2 को घटा देना, तो यानी कि 0.2 को घटाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1.37, और 1.07 यानी कि जो है करीब करीब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या पीरियड 2 आपको याद हो गया? बोलिए, लिखते भी चले जाता हूँ कई बार जो है आप लोग
हाँ, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर मैं तो भूल गया, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे लिखते हुए चले जाता हूँ। इसको मैंने 1 माना है, तो यानी कि इसको हम कितना मान लेंगे, 0 पॉइंट, यानी कि हम कितना मान लेंगे 0.9, इसको कितना मान लेंगे 0.8। आपको मैं यहाँ पे व्हाइट पेन से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना दिखने में दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए जो है आगे जब ये बाद में मैंने लिखा है, तो इसलिए जो सेव पेज नहीं है, इसीलिए जो है इस प्रकार से कोई दिक्कत आपके लिए जो है मैं इस कलर से लिख रहा हूँ। खैर, आपको ये भी याद हो गया कि ये 1.5 होता है, 0.3 घटाएंगे तो 1.37 हो जाएगा, और ये 1 पॉइंट जो है 07 हो जाएगा, तो करीब करीब जो है 1 आप इसको ले सकते हो। 1.1 यानी कि मतलब कितना हो गया, यानी कि जो है 1 ही हो जाता है। खैर, आपको ये इतना याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, हाइड्रोजन का ये वाला ग्रुप और ये वाला और ये वाला। अब हम बात करते हैं यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये वाली टेबल को याद रखने के लिए आप इसको 3 मान लो, ठीक है। और इसके अंदर यानी कि 3 मान लोगे, तो आपको क्या करना है, पहले 5 घटाओ, फिर यानी कि जो 3 घटाओ, फिर 2 घटाओ, फिर 1 घटाओ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, याद रखते हो। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो है इसका 2 है, यानी कि कितना घटाओगे। अब ये गैप करके है तो यानी कि 1.4, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है गैलियम का। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वाली टेबल याद नहीं भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये फ्लोरीन वाली याद होनी चाहिए कि क्लोरीन ब्रोमीन का कितना होता है, ये जरूर याद होना चाहिए। सल्फर का 2.58 होता है, यानी कि आपने क्लोरीन को घटा दिया तो 3.5 में यानी कि 2.58 हो गया, और इसको 0.5 घटाओगे तो यानी कि 2.1 आ जाएगा करीब करीब। खैर, आपको अगर ये इतना सारी चीजें याद हैं, तो आपका जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें जो आगे समझ में आएगी। खैर, पूरा का पूरा टेबल आपको याद नहीं, आपको याद किसको रखना चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और आपको क्लोरीन और ऑक्सीजन भी, सल्फर का भी याद रखना, ठीक है। सल्फर और क्लोरीन और ब्रोमीन, आपको इन सारे टर्म को याद रखना है। इन सब चीजों को आपने याद रख ले तो आपका काम बन जाएगा। जिसमें से मैंने एक ट्रिक बताई कि यहाँ पे 0.5 घटाते चले आना, ग्रुप 1 है तो 0.1 घटा देना, इसमें यानी कि कितना घटा देना, ग्रुप 2 है तो 0.2 घटा देना, ग्रुप 3 है तो यानी कि आप 0.3 घटा देना। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो गैलियम का ना बढ़ जाता है, जिस कारण से ये पूरा गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे भी देखो सिलिकॉन और इसमें यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाता है इन दोनों में। तो खैर, आप बस इतना से याद रखना कि नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाता है। क्या इतनी सी बात आप लोगों को याद रहेगी? Yes, sir. Yes, yes, sir. हाँ, आपको जितना आपको मैंने कहा ना कि ये वाला जो टेबल जरूर याद रखना, और ये वाला और फ्लोरीन वाला। बाकी ऑक्सीजन सल्फर का तो आपको पता ही लग जाएगा कि करीब जो है यानी कि 2.5 होता है, और सेलेनियम का भी उतना ही हो जाता है। यानी कि आप चाहो तो दोनों को लगभग लगभग सेम के करीब कैटेगरी के रख सकते हो, ताकि जो है आपका काम बन जाए। खैर, आपको इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, आपको बस ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो आपको याद रखना है फोन कॉल करना है बिहार में। ये जो है मोस्ट पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे ज्यादा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो इस प्रकार से लिखते हैं। याद रहेगा, क्या याद रखना है, फोन कॉल करना है बिहार में, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से अगर से याद रखते हो तो आपकी जो है मैक्सिमम समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। हम क्या करते हैं, यानी कि जो है बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसका एप्लीकेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन इसका जानना। तो जितने भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं, बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जो दो एलिमेंट या दो एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। और अगर जब कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड। उसकी जो नोमेनक्लेचर होती है ना, कैसे होती है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, ठीक है, उसके लास्ट में यानी कि क्या करना, आईडीई जोड़ देना। दूसरा, इसका एक और एप्लीकेशन है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको बाद में लिखना, यानी कि राइट हैंड साइड में लिखना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। जैसे मैंने क्या करा कि HCl को लिखा, ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, HCl को लिखा। अब देखो HCl को मैंने लिखा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3। हमने कहा था कि आपको याद रखना है फोन कॉल, यानी किस प्रकार से हो गया, इसकी हमने कितनी बताई, 2.1। अब देखो यानी कि क्लोरीन की कितनी होती है, 3, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। यानी कि इस क्लोरीन की ज्यादा है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, इधर साइड हो जाता है। हम इसको क्या कहेंगे, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले लिखोगे, यानी कि क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बहुत ही, आप लोग वैसे तो इसका सब लोग नाम लिख लेते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं ये चीजें नहीं पता। अब जैसे आप लोगों को मैं कहता हूँ PCl3, ठीक है। अब देखो यानी कि इस प्रकार से मैं बना दे रहा हूँ, वैसे तो इसके 3 जुड़े हुए रहते हैं इधर से, लेकिन मैं जो है यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ ताकि कि आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यानी कि फास्फोरस के वो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। यानी कि देखो लास्ट में आईडी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, टेट्राक्लोराइड। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है आईडीई, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी आप उसमें क्या कर सकते हो, यानी कि जो है जोड़ सकते हो। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी कंपाउंड में आपसे पूछा जाता है, वैसे तो आपके लेवल का ये क्वेश्चन नहीं, आईआईटी पूछता है कि किसी का एक जो है बताओ कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितना होता है। कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा होगा तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसका परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, उसका जो फॉर्मूला होता है 16 डेल एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल, ये डेल एक्स नहीं, इसको जेटा एक्स कहोगे, डेल जेटा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बताया था, तो उसी चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स के फॉर्म में लिख दिया। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, यानी कि मुझे एच एफ का निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर फॉर एच एफ, यानी कि जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एच एफ के लिए निकाल रहा हूँ। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला कितना है, 16। यहाँ पे मोड है, मोड का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे मोड का क्या काम होता है, बोलिए, मोड का क्या सर वर्क होता है। वैल्यूज को पॉजिटिव रखना। हाँ, यानी कि जो भी वैल्यू होगा तो यानी कि, तो आप कोई भी वैल्यू पहले लिखो तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, यानी कि इसको आप रखोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस 3.5, सेम टू सेम लिख देते हैं, फ्लोरीन नहीं लिखना है यहाँ पे, 4 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.1 माइनस 4, इसका जो है स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रकार से, अब यहाँ से मैं इसको करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1.9, यानी कि जो है इसको मैं लिख देता हूँ 1.9 पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। खैर आप अप्रोक्स यूज कर सकते हो, इसको 2 ले लो तो यानी कि कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 20, और यानी कि 12 14 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, हमारे पास करीब करीब कितना हो जाएगा, ये सही है, 2 5 2 10, सॉरी 4, 4 का स्क्वायर 20, 12 2 14, ठीक, ओके। यानी कि कितना हो जाएगा 46% के आसपास हो जाएगा। यानी कि एचएफ में आयनिक परसेंटेज कितना है 46%। आपसे पूछा जाए कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, यानी 4% जो है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जवाब दे सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप HCl का निकालना, HBr का निकालना, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप बनाओगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस खाली वैल्यू रखना और जो है कैलकुलेशन करना है। इसकी जो वैल्यू आती है 43 पॉइंट समथिंग आती है, लेकिन हमने थोड़ी सी ज्यादा लिया तो इसलिए जो है कितना आ रहा है 46% आ रहा है। हमें तो क्या करना है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, आपको अप्रॉक्स में जो वैल्यू दिया रहे आप उनका यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा, इनका जो है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करने में भी यूज करते हैं, यानी कि किसी भी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, कौन कितना क्लोज होगा, किसके अंदर कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि देखो फोर्स के लगने के 3 4 तरीके, एक ऐसे टच है, एक ऐसे पकड़ा हुआ है, और एक ऐसे एकदम बिल्कुल टाइट होल्ड है। यानी कि जितना ज्यादा यानी कि क्लोज होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब उतना ज्यादा क्लोज कौन सा होगा, जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, तो यानी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी कि जिसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसका यानी कि क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। अगर जो मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको जो है मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, यानी कि, अच्छा मुझे एक काम आप लोग करके बताना कि ये सब अगर मैंने आज ग्रीन में भी लिखा है और व्हाइट में भी लिखा है, मुझे बताना क्या ये दिखता है कि नहीं जो बाद में लिख रहे हैं। कई बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि सर ये दिखता नहीं है जो बाद में लिखते हो। ठीक है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड
स्ट्रेंथ यानी कि डिक्रीज करेगा तो डेल्टा ई एन डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको ये याद रखना, कई बार इससे रिलेटेड अनेक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ कि किसकी ज्यादा है, तो आप वहां पे क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे। खैर चलिए हम यहाँ पे एक एक करके निकालते हैं। एच एफ है हमारे पास, ठीक है, एच सी एल है और एच बी आर है और एच आई है, ठीक है। यानी कि देखो इसका तुमने कितना मान लिया 2.1, इसका कितना होता है 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1, क्लोरीन का हमने कहा था कि अप्रोक्स मान लेना 2.04 ना मान के जो है अब 3 मान लेना, ठीक है। ब्रोमीन का कितना मान लोगे 2.5, और आयोडीन का कितना मान लोगे 2.4 के करीब करीब मान लेना, ठीक है। यहाँ पे 2.8 मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 2.8 वैसे तो 2.7 होता है, लेकिन हमने जो है आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत अंतर भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है 2.1, इसको देखो यानी कि कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1.9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा यानी कि जो है 0.4 हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी यानी कि वो उतने अच्छे से खींच के रखेगा, यानी कि जितना ज्यादा यानी कि क्लोज होगा, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा है तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, यानी कि किसके अंदर हाईएस्ट फोर्स लग रहा है, यानी कि जो है ए के अंदर जो है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि जो है सबसे मजबूत होगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बोलिए। Yes, sir. हाँ, आपको ध्यान रखना कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करना है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर मेजर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो देखना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। यानी कि एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको देखना है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, अगर इंक्रीज करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करने का, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको जो है डिक्रीज कर देंगे। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग इन एसिडिक कैरेक्टर, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे देता हूँ इंक्रीजिंग में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो आपको सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि हम क्या करते हैं एच आई, एच बी आर और एच सी एल, और यानी कि जो है क्या हो जाएगा एच एफ हो जाएगा, ओके। अब देखो यानी कि आपको जिनका पता है यानी कि 4 होता है, इसका 2.1 होता है तो यानी कि 1.9 होता है, ये 3 होता है तो यानी कि 2.1 होता है तो यानी कि कितना हो जाता है 0.9। अब इसका हम 2.8 ले लो, ठीक है, तो यानी कि 0.7 हो जाता है, और ये जो है 0.4 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस पर हाँ 2.1 और 2.5, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर लिया हमने जो है, यानी कि जो है लिख लिया। अब आपसे कह रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे कम किसका है, यानी किसका, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, एच आई का। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बाद में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लेंगे, यानी कि फिर किसका हो जाएगा एच बी आर का, फिर किसका हो जाएगा यानी कि एच सी एल का, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे HCl का, फिर किसका हो जाएगा HF का। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है सबसे पहले HF लिखो, फिर किसको लिखेंगे HCl को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे HBr को, और या सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे HI को। जब भी जैसा कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये कौन सा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये सारे जो हम लोगों को क्या है यानी कि था यूजेस ऑफ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं यानी कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसको याद रखना कि मेटेलिक मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल जनरली क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और आपको मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है, जो लेता है उस पे चार्ज कैसा आता है, निगेटिव आता है। यानी कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, बिकॉज क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन। अगर ये लूज करेंगे तो जिस कारण से उस पे जो चार्ज बनेगा वो कैसा बनेगा,
पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो जिस कारण से इस पे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अच्छा, नॉन मेटेलिक को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेंगे? बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन गेनिंग। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एलिमेंट, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि इस पे चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आ जाता है, तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, खैर आपको वैसे भी पूछा जाता है, कई बार वो पूछता है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, आपसे पूछता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपसे वो पूछ रहा है यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ये छोटी छोटी बात को ध्यान रखना कि आपके जब क्वेश्चन बनेंगे तो इन सब टर्म का यूज किया जाता है। खैर आपको पता होगा कि यानी कि मैं अगर यहाँ से लिखूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इस डायरेक्शन में देखो ये क्या है, मेटल है, नियॉन क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि ये क्या है, मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। खुद सोचो, ये नॉन मेटल है। अब यानी कि जब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल हो रहे, तो यानी कि इधर मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। यहाँ भी उन्होंने भी लिखा है मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि क्या होता है, नीचे की ओर जाने पे डिक्रीज होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी कि क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अगर जो मेटेलिक करेक्टर कहा, देखो लेफ्ट साइड में मेटल था, राइट साइड में नॉन मेटल है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ कि मेटल का मतलब होता है जो लूज करने का इलेक्ट्रॉन, जो जितना अच्छे से लूज करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा मेटेलिक करेक्टर होगा। यानी कि जिसकी साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, और अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल जाएगा, तो नीचे की ओर जाने पे यानी कि क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर जो है यानी कि इंक्रीज करता है। when we goes from top to bottom then its metallic character is decreases, sorry increases। यानी कि नीचे की ओर जाने पे क्या हो जाता है, मेटेलिक करेक्टर जो है यानी कि क्या करता है, इंक्रीज करता है। when we goes from left to right in the period then its metallic character is decreases, यानी कि जब क्या हो जाएगा, मेटेलिक करेक्टर जो है यानी कि क्या होते चले जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। ओके, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर के लिए ध्यान देना कि इधर साइड चलोगे तो यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखो ये मेटल था, ये नॉन मेटल हो गया, यानी कि ये नॉन मेटल हो गया। अब ये कैसा है, मेटल है। अब खुद सोचिए कि नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी कि जब व्हेन वी गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड देन इट्स, हमने बोला तो वहां पे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर तो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। देखो ये मेटल था, मेटल से नॉन मेटल हो गया, यानी कि धीरे 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 मेटल से नॉन जो है एम्फोटेरिक वाले आए होंगे, जो है उसके बाद जो है यानी कि क्या हो गया होगा, नॉन मेटल हो गया। तो मेटल नॉन मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल हो गया, लेकिन जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज करता था, मेटल से नॉन मेटल हो गया, तो यानी कि इसका मतलब है मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज कर रहा है। हाँ, एक और ध्यान, वो आपको कहीं ऐसा ना पूछ दे राइट टू लेफ्ट जा रहा हो। एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन, कहाँ पे किस एग्जाम में पूछा था कि उसने ना सब चीज सही पूछा, लेकिन उसने क्या करा कि लेफ्ट टू राइट ना देके जो है राइट टू लेफ्ट दे दिया। तो बच्चे जो है उन्होंने जो है रट के जाते हैं कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, अगर वो राइट टू पूछ देगा तो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। तो ध्यान देना कि वर्ड वो कैसा पूछ रहा है, लेफ्ट टू राइट पूछ रहा है या राइट टू लेफ्ट पूछ रहा है, इन चीजों पे भी ध्यान रखना। टॉप टू बॉटम पूछ रहा है या बॉटम टू टॉप पूछ रहा है, इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। खैर, इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होती है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेन, यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है नीचे की ओर जाने पे। ठीक है, अब नीचे की बस इतना से याद रखना कि नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी कि क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस डायरेक्शन में नीचे की ओर जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है,
कई बच्चे सोचते हैं कि सर मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा होगा, इधर भी मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा सा होता है, यानी कि न्यूक्लियस के काफी करीब होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इनके पास होती है, जिस कारण से यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, क्योंकि इनका घर बड़ा होता है और खींचने की भी टेंडेंसी ठीक ठाक होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रखने का प्रयास करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन को रखने का प्रयास करते हैं तो जिस कारण से ये जो है क्या हो जाते हैं, नॉन मेटेलिक करैक्टर होते हैं। खैर, आपको मैं दो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा। यानी कि नीचे की ओर जाने पे साइज बढ़ जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी या रखने की टेंडेंसी जो है उनकी अच्छी हो जाती है, जिस कारण से बस आपको ये ध्यान रखना है। बच्चे गलती कर देते हैं कि इधर की साइड में जो मेटेलिक करैक्टर को इंक्रीज करा देते हैं। अब जब इधर साइड यानी कि मेटेलिक करैक्टर को सोचो कि इस डायरेक्शन में मेटल था, इस डायरेक्शन में नॉन मेटल, यानी कि नीचे की ओर जाने पे नॉन मेटेलिक करैक्टर जो यानी कि क्या होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। जबकि बच्चे क्या करते हैं कि नॉन मेटेलिक करैक्टर को यहाँ पे जो है इंक्रीज करा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मेटेलिक करैक्टर नीचे होगा, यानी कि नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो खैर, नीचे की ओर जाने पे नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है डिक्रीज हो जाता है। इतनी सी बात याद रखना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कहता है कि अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नॉन मेटल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो जो हो जाएगा यानी कि मेटल हो जाएगा। जैसे सोडियम का 1 होता है और यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, फ्लोरीन का जो है कितना मान लिया 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, यही चीज वो कहता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ओके, बहुत छोटी सी बात है। अब देखो, यानी कि ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, डायगोनल रिलेशन, कई सारे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप से। A diagonal relationship in adjacent element which are located in second and third period of the periodic table। ऐसा क्यों पाया जाता है, आपके मन में सोचना चाहिए कि सर डायगोनल रिलेशन, अच्छा डायगोनल रिलेशनशिप पहले मैं मतलब बताता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है डायगोनली सेम हो। अब आपके मन में आएगा सर क्यों होता है, क्योंकि इनकी साइज जो है ना वो काफी सिमिलर हो जाती है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकंड, लिथियम के नीचे क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है। अब देखो कि आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जाते तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। आप अगर जब लेफ्ट टू राइट जाते हो यानी कि साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि अब इस डायरेक्शन में भी जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, इसकी साइज इस वाले में सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे इसकी है तो यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस कारण से इसकी साइज यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि लगभग लगभग सिमिलर हो जाती है। साइज सिमिलर हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बिल्कुल काफी हद तक जो है सिमिलर हो जाती है, जिस कारण से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, यानी कि जो सिमिलर हो जाती है। तो जिस कारण से अगर इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप का। आपको याद रखने में इसको दिक्कत हो रहा होगा, मेरे को पता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको ये पीरियड कौन सा है, बताइए पीरियड कौन सा है, बोलिए, कोई तो बोलिए। आप लोग गुस्सा है लग रहा है, सर एक्स्ट्रा क्लास सर ले लिया क्वेश्चन और रिपीट करिए। हाँ, मैंने पूछा था कि कौन सा पीरियड है और ये, अच्छा मेरी, मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ क्या, नो सर। नोट्स ओके, तो हाँ, हाँ, अगर ऐसा लगे तो बता देना, तो थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि कई बार मेरी कहते हैं कि बहुत तेजी से जो मैं बोलते चले जाता हूँ। ठीक है, कह यानी कि आपके पास यानी कि देखना कि आपको ये याद रखना कि कौन कौन से यानी कि जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है शो करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी शो करता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं इनकी केमिकल फिजिकल, काफी हद तक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100%, काफी हद तक। फिर यानी कि बेरिलियम की जो है एल्युमिनियम से होती है,
फिर यानी कि जो है बोरॉन की सिलिकॉन से। अब देखो यानी कि आपको इनको याद भी रखना है कि सर मेरे को तो याद भी रखना है कि किन की कौन सी प्रॉपर्टी डायगोनल शो करती है। तो आपको देखो यानी कि पीरियड 2 से शुरू करो और कितने एलिमेंट तक बनाओ, 3 एलिमेंट तक। यहाँ पे कहता है कि पीरियड 2 से शुरू कीजिए और 3 तक यानी कि जो है बनाना शुरू कीजिए ऐसे डायगोनल। देखो अगर यहाँ से डायगोनल बनाओगे तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, यानी कि जो लिथियम का मैग्नीशियम से बनेगा, बेरिलियम का एल्युमिनियम से बनेगा, बोरॉन का सिलिकॉन से बनेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें से कौन जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो आप सिंपली बता सकते हो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन जो है यानी कि क्या बनेगा सिलिकॉन के साथ जो है यानी कि जो है शो करता है। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो यानी कि जो है बता सकते हैं। चलिए अब देखो यानी कि आपके सामने जो है ये एम्फोटेरिक, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो वीवीआई कर लीजिएगा। आपको मैं इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। चलो देखो यानी कि आज इसको याद रखने के कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, आयरन होते हैं, एंटीमनी होते हैं, क्रोमियम होते हैं, वेनेडियम होते हैं, टिलेरियम होते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट और ये भी यानी कि जो है क्या करते हैं यानी कि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। आपको याद रखने के लिए आज फिर सब कारवन तेरा, यानी कि जैसे आप लोगों को पापा लोग नहीं कहते हैं कि आज से सब तेरा हो गया, ठीक है, कहते हैं कि नहीं। अब जैसे आप बड़े हो गए होंगे कहेंगे कि क्या है सब तो तुम्हारा ही है। तो यानी कि जब पापा खुश होंगे तो कहेंगे कि अगर आप अच्छा करोगे तो कहेंगे कि पापा जो है आज आज जो है सब कार जो भी चीज है सब प्रॉपर्टी तुम्हारा है, आज फिर कार सब वैन तेरा। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से यानी कि जो याद रख सकते हैं, आज फिर सब कार वैन तेरा, ठीक है, या वैन कार सब तेरा। ठीक है, जैसे भी आपको याद रखना है तो आप इधर भी कर सकते हो उधर भी। खैर आपको ये याद जरूरी है कि ये कहाँ पे शो करता है +3 के लिए, ये कहाँ पे शो करता है +3 के लिए, ये +3 के लिए शो करता है, ये +3 के लिए, ये +5 के लिए, और ये जो है यानी कि कहाँ शो करता है यानी कि +4 के लिए। यानी कि जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, आयरन का भी +3, ये भी +3, ये भी +3, और ये टेल्यूरियम +4 और ये वेनेडियम 5 होगा। अच्छा सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं भूल गया कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं। कोई बताना चाहेंगे इस क्लास में से एम्फोटेरिक क्या होते हैं? सर जो तो बोथ एसिड और एसिड और बेस दोनों बेस की की तरह तरह। करता है। अच्छा, यानी कि जो एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर दोनों शो करता है, या यस जो जो एसिडिक और बेसिक से दोनों से रिएक्शन करता है, इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो यानी कि क्या करता है कि एसिड एंड बेस से जो है बोथ से यानी कि क्या करता है रिएक्ट करता है। अगर जब बोथ से रिएक्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। खैर आपको याद रखना आज फिर सब कारबन तेरा। खैर आप कहोगे सर मेरे को कैसे याद रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगा कि कौन +3 के लिए है, कौन +4 के लिए है, कौन +5 के लिए है। चलिए मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर कितने वर्ड है, 3, तो ये 3 होगा। ये इसमें कितने फिर में यानी कि 3, तो ये भी 3 होगा। सब में कितने वर्ड है, 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। कार में कितने वर्ड है, 3। अब यहाँ पे 13, 13 में कितना है +4, यानी कि +4 पे सारे प्लस है तो सारे प्लस पे ही दिखाएंगे। वेनेडियम में देखिए इसमें वी जो है यानी कि कैसा दिख रहा है, यानी कि वी इसको हम लोग क्या कहते हैं 5 कहते हैं रोमन में, ऐसा लिखते हो तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है 5। तो दिख कैसा रहा है 5 के जैसा, तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया 5 ले लिया। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। याद रहेगा कि कौन कहाँ पे यानी कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं, तो ये +3 पे शो करता है आर्सेनिक, आयरन +3 पे, एंटीमनी जो है +3 पे, क्रोमियम +3 पे, वेनेडियम +5 पे, और टेल्यूरियम जो यानी कि +4 पे यानी कि शो करता है। आज फिर सब कारबन तेरा, याद रहेगा आप लोगों को, क्या आप बोलोगे आज फिर सब कारबन तेरा। ठीक है, आप इसको 2-3 बार बोलोगे तो चीजें जो है आपको याद हो जाए। खैर मैं इसको जो है थोड़ा सीक्वेंस में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कि आपको याद हो जाए। जरा जडन, ठीक है, जरा सुना बेटा अली पबजी वाला गाना। ठीक है, चलो इसी के अनुसार से मैं लिख देता हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बेटा अली जरा सुना पबजी वाला गाना। आप बताओ कौन सा सही लग रहा है, जरा सुना बेटा अली पबजी वाला गाना, या बेटा अली सुना पबजी वाला गाना।
बताइए कौन सा सही लग रहा है? कौन सा? दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, हाँ बस याद रखने में कौन सा सुविधा होता है। देखो फिर से होता हूँ, बेटा अली जरा सुना पबजी वाला गाना, जरा सुना बेटा अली पबजी वाला गाना, कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड वाला। अच्छा सर सेकंड ही। यानी कि हमने जो कहा बेटा अली वाला, बेटा अली जरा सुना पबजी वाला गाना, यही सही है ना? यस या सर। जरा, या अच्छा जरा सुना वाला, ठीक है। जरा सुना बेटा अली पबजी वाला गाना। आप लोग गाना जो है पबजी खेलते होंगे, तो यानी कि जो है उसमें गाना बजता होगा, तो उस गाने को कह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो है जब मैं पढ़ाता था तो अली नाम का एक लड़का था, तो उसने मुझे बोला था कि सर मेरे लिए जो है याद नहीं रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने उसके लिए बताया था कि बेटा अली जरा सुना पबजी वाला गाना, तो इस प्रकार से यानी कि जो है उसको याद हो गया। ये जो होते हैं ना ऑलवेज, यानी कि जो है क्या होते हैं, ऑलवेज एम्फोटेरिक होते हैं, इनके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि +3 या +4 पे यानी कि जो है इस प्रकार से ये क्या करेंगे, शो करेंगे, यानी कि हमेशा ये जो है क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये जो होते हैं कंडीशन पे होते हैं, +3 +3 +3, लेकिन ये वाले जो है बेटा अली जरा सुना पबजी वाला गाना जो है, यानी कि एक और चाहो तो केडीएम केडीएम भी होता है, सीडी केडीएम, यानी कि वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि केडीएम भी एक होता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से आप लोगों को याद हो गया होगा, यानी कि अब हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। कौन कौन से यानी कि जो है न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अच्छा आप लोगों ने इसको मेडिकल में यूज किया होगा, कहाँ किया है बताएंगे? मेडिकल में इसका यूज करते हैं, इसका नाम बहुत फेमस है शायद, डॉक्टर लोग यूज करते हैं इस गैस का, कोई बताना चाहेंगे? लाफिंग गैस। यस। हाँ वेरी गुड अंशिका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। ये जो होता है यानी कि क्या होता है, लाफिंग गैस होता है, यानी कि NOCO N2O H2O ये सभी के सभी क्या है, यानी कि जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जो एसिड से भी रिएक्शन ना करे, ना बेस से रिएक्शन करे, ना अल्कली से रिएक्शन करे, ये सारे ऐसे होते हैं ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये किसी से क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते जनरली। इसीलिए देखना कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है N2 भी वैसे न्यूट्रल है, H2 भी न्यूट्रल है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं कि काफी, वैसे तो H2 कई बार रिएक्ट कर जाता है, जैसे H2 को O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कर जाता है, लेकिन इन सब में देखोगे अगर जब आपको जो गैस भरा जाता है, NO गैस भरा जाता है, जो बल्ब होता है आपको देखना नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भरा जाता है, वो कौन सा भरा जाता है, यानी कि ये गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। आप लोगों को जो पता होगा कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, अगर जो उसको ओपन में रखोगे तो वो क्या कर जाता है, जल जाता है, यानी कि रिएक्ट कर जाता है। लेकिन उसके अंदर जो है आप कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भर दो या आर्गन गैस भर दो या हीलियम भर दो, तो जो है वो रिएक्ट नहीं करता, और वो जो है आपका बल्ब जो है काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है आपको याद रखना, न्यूट्रल ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो किसी से रिएक्ट ना करें, ठीक है, यानी कि ना एसिड से ना बेस से, ये सारे जो है यानी कि क्या करते हैं, इसका यूज नहीं करते। अच्छा लाफिंग गैस क्यों दिए थे डॉक्टर, कोई बताना चाहेंगे? किस पेशेंट को दिया जाता है? कोई तो बताइए। देखो लाफिंग गैस जनरली उन पेशेंट को दिया जाता है जो मेंटल होते हैं, ठीक है, वो एकदम पता नहीं सदमे में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, एक किनारे में खास करके आप लोग पिक्चर में देखे होंगे, जैसे कि एक कौन सी मूवी थी, तेरे नाम, जिसमें सलमान खान देखे तो कैसे पिंजरे में एकदम किसी से बोलता नहीं, तो उन सब पेशेंट को यानी कि क्या किया जाता है, N2O गैस दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उनका मूड जो है ना थोड़ा सा जॉयली हो जाता है, यानी कि हंसमुख हो जाता है, क्योंकि आपको कई सारी बीमारी को ठीक करने के लिए आपका हंसमुख रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग कई बार जो है देखना, जैसे कई सारे पेशेंट होते हैं जैसे जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल
प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम लोग कहते हैं कि आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मतलब इस प्रकार से, ताकि कि जो है, क्योंकि प्रॉपर आपकी बॉडी अगर जब किसी चीज को टेंशन लेके काम करेगी ना, तो उतने अच्छे से परफेक्ट काम नहीं होता है। आप जितना जॉय से एकदम बिल्कुल हंसमुख होके काम करोगे, तो आपकी बॉडी भी आपके साथ यानी कि वर्क करने लगेगी, और यानी कि कोई भी चीज को जीतने के लिए जो है आपका पूरा एकदम एक कंसंट्रेशन होना जरूरी है। फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ाई से लड़ते हैं। कई बार देखोगे कि डॉक्टर लोग कह देता है कि इस कैंसर का अब इलाज नहीं हो पाएगा, ये लास्ट स्टेज है, और कई सारे लोगों ने जो है लास्ट स्टेज में जाने के बाद भी कैंसर को मात दे दिया। हमारे ही गांव में एक आदमी थे, हमारे गांव के 4-5 गांव से दूर थे, तो उसको जो है कैंसर की बीमारी हो गया। तो उसको बोला कि अब तुम्हारा पति तो रहेगा नहीं, तुम इसको लास्ट 1-2 महीना बचा है, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ तो ठीक हो, मतलब जो है हंसते हंसते चले जाएगा। और उसको खिलाया है 1-1.5 महीने, तो मरा नहीं। तो उसके बाद उसकी पत्नी उसको हॉस्पिटल लेके गई। अब हॉस्पिटल लेके गई तो कहा कि इसका इम्प्रूवमेंट हो गया। तो उसने बोला कि क्या कर रहे हैं आप? तो उसने बोला कि ये खेतों में जाता है और दूध दही जो भी इसकी इच्छा है, हम सोच रहे हैं 1-1.5-2 महीना बचेगा, और तो इसलिए जो भी डिमांड करता है खिला देता है। यानी कि कई बार जो है ना, उसको लग भी रहा था कि जो है मैं जा रहा हूँ तो किसी का बुरा नहीं करूं, और मैं अच्छे से जो अच्छे कर्म करके जाऊं। उन्होंने जो है अपना सारी चीजें जो है इस पे ध्यान दिया, और उसके बाद धीरे 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 वो रिकवर हो गया। यानी कि फिर वो जो जीने वाला था, जैसे कि अगर उसने कहा था 1-1.5 महीने, तो फिर 4-5 साल जिया, फिर उसका डेथ हो गया। तो यानी कि कई सारी चीजें जो हम लोग को क्या करते हैं, वहां पे इस कंडीशन में दिया जाता है। खैर, आपको ये याद रखना कि NO CO N2H2O, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, FeCO का होल 6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या बताओगे? ये न्यूट्रल होता है, 0 होता है, इसका कितना हो जाएगा? x=0। तो यानी कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली बच्चे +3 +2 मार के आ जाते हैं, तो यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो यानी कि इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, खैर, अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि जो है किस प्रकार से ट्रेंड चलता है, इसकी हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीचे की ओर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी कि लिथियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। नीचे की ओर जाने पे रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज होती है, ठीक है? यानी कि मेटल में नीचे की ओर जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, जबकि नॉन मेटल में जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इस बात को याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सर कितना बात आप याद रख पाओगे? हर दिन तो कहते हो याद ही रखो, क्या करोगे? चीजें जो है आपको याद ही रखने वाला काम मिला है, तो सोचो कि आप लोग कैसे दवाई का नाम याद रखोगे, कितने सारे दवाई का नाम होता है, लाखों करोड़ों है। तो चीजें जो है, खैर, धीरे 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 याद हो जाएगा, यूज करते करते चीजें जो है याद हो जाती है। खैर, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि इस प्रकार से आप क्या करना कि मेटल में नीचे की ओर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि नॉन मेटल में जाने पे यानी कि क्या होता है, रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है। आपको इतनी सी बात याद रखना है कि मेटल में यानी कि रिएक्टिविटी नीचे की ओर जाने पे क्या होती है, मेटल। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये सारे क्या है, मेटल है, और ये सारे क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है? तो यानी कि अगर आप मेटल में नीचे की ओर जा रहे हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या कर देते हैं, लूज कर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है फ्लोरीन की, जिस कारण से नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी इधर साइड क्या होता है, यानी कि जो डिक्रीज करता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेंड की। यानी कि अगर जो देखोगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ तक तो यानी कि क्या करता है, डिक्रीज करता है। फिर यहाँ पे यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि इंक्रीज करने लगता है। यानी कि जो रिएक्टिविटी है पीरियड में, अगर जब आप चलोगे लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, तो डिक्रीज करेगा। अब इसका लॉजिक क्या कहा जाता है कि इधर साइड यानी कि जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते चले जाता है। अब अगर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी यानी कि डिक्रीज होगा। लेकिन नाइट्रोजन से जैसे ही जाएंगे तो इसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो, सॉरी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी, जिस कारण से खींचने की टेंडेंसी जो है बढ़ती चली जाती है। तो जिस कारण से यानी कि इसकी जो है रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से PMT में ही पूछा गया था कि इन द पीरियड
when we goes from left to right, then its reactivity increase, decrease, increase, decrease, decrease, increase. कौन सा ऑप्शन होगा? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. when we goes, अब देखोगे प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा. अच्छा, मैं वाइट से नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये मैंने ऐड किया है तो आपको दिखेगा नहीं. ठीक है. when we goes बहुत सारे बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं. ठीक है. when we goes from left to right in the period, then its reactivity is पहला इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सी इंक्रीज करेगा पहले, फिर डिक्रीज करेगा, डी डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा. तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए स्वाति, अंशिका, पायल. सर डी. ओके, वेरी गुड हर्ष. यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी. पहले जो डिक्रीज करेगा यानी कि फिर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. अब मेरे पास थोड़ा सा समय कम है क्योंकि मेरे पास 10 मिनट बचा है. मेरे को चीजें बहुत करानी है. मेरे को आपको ट्रेंड भी बताना है और आपको ये याद रखने का तरीका भी बताना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ. Which of the following is the correct increasing order of ionic radii? यानी कि आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो है मतलब कौन सा करेक्ट ऑर्डर है. तो आप लोग फटाफट सुनिए. मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ. जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका साइज उतना कम होगा, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतना ज्यादा जो है साइज ज्यादा होता है. लेकिन यहाँ पे मिक्स है. क्या मैं बना दूं? सर बी ऑप्शन. ओके, बी. चलिए ठीक है. और कोई बताना चाहेंगे? स्वाति, अंशिका, पायल, रिया और कौन है? तो ये सारे लोग जो है बताइए क्या आंसर होगा. प्रक्षित, पीयूष, चलिए मैं बनाता हूँ. यानी कि देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले देखो लिथियम यहाँ होगा, मैं लिख देता हूँ. यानी कि जो है लिथियम यहाँ होगा. ठीक है. फिर यानी कि क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम होगा. ठीक है. और यहाँ पे सोडियम होगा और यहाँ पे पोटासियम होगा. ठीक है. अब ये तो पता है कि सबसे जो ज्यादा होगा तो यानी कि किसका हो जाएगा? पोटासियम का. यानी कि बी और सी में से कोई आंसर होने वाला है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए उसके बाद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कौन जीतेगा? यानी कि मैग्नीशियम जीत जाए. यानी कि जो है +2 है तो यानी कि क्या हो जाएगा? कितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अब इतना बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तभी यानी कि जो बीट कर सकता है. उसके बाद यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे ज्यादा K+ का, फिर यानी कि Mg+2 का. लेकिन इस पे 3 प्लस हो जाने के कारण ना ये लिथियम को बीट नहीं कर पाता है. तो जिस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे लिथियम आ जाता है और यानी कि जो है सबसे कम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? एल्युमिनियम+3 का. ठीक है. ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के लिए. फटाफट से बनाइएगा, ये 2 क्वेश्चन है.
मैं बना दूं क्या? अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, तो बताना चाहेंगे? Energy required to remove यानी कि most loose एक electrons. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि जितना साइज छोटा होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। ठीक है, आप लोग बताइए। मैं मतलब जो है ट्रेंड लिख देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें जो है आपको क्लियर होती चली जाएंगी। मेरे पास यानी कि क्या है, बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होगा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होगा। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे ज्यादा तो यानी कि फ्लोरीन का हो जाएगा। ठीक Sir, है, C. ओके, सबसे ज्यादा तो यानी कि फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना हाफ फिल्ड है, फिर होना चाहिए था सल्फर का, क्योंकि इस डायरेक्शन में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन ये क्या है, हाफ फिल्ड है। यानी कि क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ये क्या करेगा, सल्फर को बीट कर देगा। आपको याद हो तो मैंने बताया था ट्रेंड में, यानी कि अगर हाफ फिल्ड होता है तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यानी कि फ्लोरीन के बाद कौन सा आ जाएगा, फास्फोरस, फिर कौन सा आ जाएगा, सल्फर, और सबसे यानी कि कम क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है। Sir, D. वेरी गुड आंसर। अब बाकी परीक्षित बताइए, पायल बताइए, रिया बताइए, अंशिका, पीयूष, आप लोग भी आंसर बताइए, स्वाति। Sir, option D. ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। चलिए मैं बना दूं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। बना रहे हैं? स्वाति क्या आंसर आया? Sir, option D. ओके, ठीक है। और पायल, रिया, सेजल, शायद पायल है नहीं क्या जो आंसर जवाब देते थे? पायल आप हैं कि नहीं आज? चलिए मैं बना देता हूँ, शायद नहीं होंगे इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास यानी कि देखो क्या कह रहा है, मैंने इस टाइप को ऐसे आपको क्वेश्चन कराया था कि फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन सोडियम एंड मैग्नीशियम का बनाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीशियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो गया, इस प्रकार से यानी कि जो है ये हो गया। अब देखो यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखो ये फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, यानी कि इसकी फर्स्ट होगी, इसकी भी फर्स्ट होगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट किसकी ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की। देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका ज्यादा है, यानी कि है ही नहीं, यानी कि जिस किसमें है, या तो बराबर है या सोडियम का ज्यादा, तो यानी कि नहीं। हम फिर से आगे बढ़ते हैं कि अब देखो यानी कि ये पूरा एक तरह से नोबेल गैस हो गया, तो यानी कि यहां से निकालना तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1s2, 2p5, क्योंकि ये तो वैसे भी ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, तो यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से लग जाएगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 है। और आपको पता है ये किसका आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम का, तो यानी कि सोडियम का ज्यादा हो जाएगा IE2, और सोडियम का IE2 ज्यादा हो जाएगा किससे, मैग्नीशियम के IE2 से, यानी कि इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड कौन सा है, सोडियम का, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज को हमने ऐसे लिखा है, इन्होंने जो है इस प्रकार से लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है।
खैर, मैं आपको, मेरे पास जो ज्यादा समय नहीं बचे हैं। अच्छा, मैं इसको चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट से बना लीजिए 2 क्वेश्चन को, फिर मैं 2-3 मिनट साइड एक्स्ट्रा लेके जो है कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, वो बता के कंप्लीट करूंगा। चलिए मैं बना देता हूँ कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आपके मन में सर देखो, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा, मैंने कहा था कि जो, यानी कि पूछा है कौन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, यानी कि जो जिसका साइज बड़ा होगा उसका ज्यादा होगा। तो बताओ, या तो आप कहते बी या तो कहते डी। तो बताओ बी और डी में कौन सा आंसर होगा। सर बी। ओके, ठीक है। डी नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइज तो और बड़ी होनी चाहिए। इसकी 6x1 है और ये 6x2 है। नो सर, 6S1 की बड़ी होगी। हाँ, याद रखना, जैसे हम लोग इधर चलते तो साइज छोटी होती है, तो 6 बच्चे जो है क्या करते हैं, उनको लगता है 6s2 है तो यानी कि ज्यादा बड़ा होगा, जबकि गलत है। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में चलते हो, जैसे लिथियम, बेरिलियम, अगर जब मैं दिखाऊं तो यानी कि इसका कितना हो जाता है 2s1, और इसका कितना हो जाता है 2s2। लेकिन जो साइज बड़ी होती है किसकी ज्यादा हो जाती है, लिथियम की। खैर, आपसे पूछा है यानी कि जो सबसे ज्यादा जो है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको मैंने प्रेडिक्ट में बताया था, यानी कि जो है सबसे लोएस्ट जो है सबसे ज्यादा तो किसका हो जाता है, फॉर्मकोल का। ठीक, वैसे भी है। और आयरन की भी बहुत ज्यादा होती है, सबसे कम क्या हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है। खैर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल से, फिर कहोगे तो मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, आपको देखो याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए। हे, ले, ना, करे, रब से फरियाद। मेरे पास लिखने का टाइम नहीं, इसलिए जो मैं बता दे रहा हूँ। हे, ली, ना, करे, रब से फरियाद। ठीक है। सेकंड ग्रुप के लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको हम लोग कैसे कहेंगे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसको हम लोग कौन से कहेंगे, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, क्योंकि फिल्मी दुनिया के हैं, यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, ओ स्टाइल से टीपो, या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो। ठीक है, यानी कि जो है अब जो भी आपको याद रखना है। फिर हम इसको क्या कहेंगे 17 को, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, यानी किस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, हे निहा करो जेरोक्स रंगीन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, यानी किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। खैर, ये वाला तरीका आपको मैंने बताया था कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखने का है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़े आग में कूदना। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये सारे के सारे चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि कि जो है आपको 50 तक जो है आपका काम बन जाएगा। आपसे जैसे, अभी मेरे पास उतना समय नहीं कि आपको मैं बताऊं कि कैसे याद रखना है एटॉमिक नंबर। किसी दिन अगर जब मुझे समय मिला तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर जब आप लोगों को ये लिखा हुआ चाहिए तो मैंने दूसरी क्लास में लिखाया हुआ था जेई के, वहां से मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, और मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि कई बच्चों का कल पेपर है, मेरे को बता रहे थे, तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ।